नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं घन। घन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। जब किसी बड़े घन के ब्लॉक को छोटे छोटे घनाकार ब्लॉकों में काट दिया जाता है, तब वहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि जो छोटे छोटे घन प्राप्त हो रहे हैं उनमें कितने घन ऐसे हैं जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन हों। तो यदि प्रश्न में आपके दे कि कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे C3 + C2 + x - 2 इंटू E2। यहाँ पे C3 क्या है, C2 क्या है और E2 क्या है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया है। यहाँ पे फिलहाल रिपीट कर दे रहे हैं। C3 ऐसा कॉर्नर जिससे सटी हुई तीनों सतहें रंगीन हो। C2 का आशय है कि ऐसा कॉर्नर, ऐसा कोना जिससे सटी हुई 2 सतहें रंगीन हो। और E2 का आशय ऐसा किनारा, ऐसा एज जिससे सटी हुई दोनों सतहें रंगीन हो। तो इस प्रकार से यहाँ C3, C2 और E2 की आशय आप समझ गए। X क्या है, जितने घनों में बांटा जा रहा है, जैसे 512 छोटे घन या 27 छोटे घन या 64 छोटे घन, तो वहाँ से x³ बराबर उतना होगा 64 या 27 या 512, वहाँ से x के मान हम प्राप्त कर लेते हैं। जब कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछी जाए, तो आप C3 + C2 + x - 2 E2 में वैल्यू को रख करके और कैलकुलेट कर लिया करें। आइए इसे प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है, एक घन में एक सतह पर कोई रंग नहीं है। एक घन है जिसकी एक सतह पर कोई रंग नहीं है। वैसे भी आप जानते होंगे कि यदि घन है तो घन में 6 सतहें होती हैं। 6 सतहों में से एक सतह रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। शेष सतहों पर लाल रंग है। कैसा रंग है? लाल रंग है। इसे 512 कितने घनों में? 512 घनों में बांटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो? तो प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे हम देखेंगे कि एक घन ऐसा जिसकी एक सतह रंगहीन है, बाकी सतहों पर लाल रंग है और इसे 512 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या हमें पता करना है। तो सबसे पहले हल करते समय हम क्या करेंगे, एक घन का ओपन फिगर बना लेंगे, जैसा कि आपके सम्मुख दिख रहा है। घन के ओपन फिगर बना करके जैसा कि प्रश्न में निर्देश दिया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप इसमें रंगों को फिलअप कर देंगे। प्रश्न में कहा कि एक सतह पर कोई रंग नहीं है, बाकी सतहों पर लाल रंग है, तो एक सतह छोड़ करके सबको हम रेड से कलर कर दे रहे हैं। एक सतह जो रंगहीन है ये खाली छोड़ दिया हमने प्रश्न के अनुसार। यही खाली सतह यहाँ मूव करती रहती है बाएं और दाएं, तो यहाँ पर वो खाली सतह आ सकती है। अब इसके उपरांत हमें ज्ञात करना है कि C3 कितने हैं, C2 कितने हैं, और हमें पता करना है कि E2 कितने हैं। और एक टर्म आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ 512 छोटे घनों में बांटा जाता है, इसलिए x³ बराबर 512 होंगे। यहाँ आप दोनों टर्मों का, दोनों पक्षों का आप घनमूल निकाल लें तो x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 8 का घन 512 होता है। आ जाइए C3 की काउंटिंग करना। ये कॉर्नर आपके यही हैं। एक घनाकार ब्लॉक में या एक घन या एक घनाभ में 8 कोने होते हैं। 8 कोनों में से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा कोना C3 है, कौन C2 है। कोना ऐसा है जिससे सटी हुई 3 सतहें, 1 2 3, तीनों सतहों में से 2 सतह रंगीन है और एक खाली, इसलिए इस कॉर्नर का हम नाम देंगे C2। इस कॉर्नर से सटी हुई 3 सतहें हैं, तीनों सतहों पर लाल रंग है, इसलिए इसका नाम आप डालेंगे C3। ऐसे नीचे वाले कॉर्नर की तरफ आप देखें तो ये शादी है, दोनों रंगीन है, इसलिए इसका नाम है C2। इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे 2 3, इस कोने से सटी हुई तीनों सतहें रंगीन है, इसलिए इसका नाम C3। ऐसे ही ये कोना C3 हो जाएगा, क्योंकि इस कॉर्नर से लगी हुई तीनों सतहें रंगीन हैं। यह कोना आपका C3 हो जाएगा, क्योंकि इस कोने से भी लगी हुई तीनों सतहें रंगीन हैं।
इस कॉर्नर की बात आप करें तो ये कॉर्नर आपके C2 हो जाएगा, क्योंकि इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से एक सतह खाली है। इस कॉर्नर की बात करें तो यहाँ भी वही कंडीशन ऊपर वाली आ रही है कि इस कॉर्नर से सटी हुई 3 सतहों में से एक खाली, 2 रंगीन है, तो इसका नाम C2 डालेंगे। यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं कि C2 कितना है और C3 कितना है। C3 की गणना करके देखें आप, 1 2 3 4। C2 की गणना करें तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ से आपको 4 कॉर्नर ऐसे मिले जो C3 हैं और 4 कॉर्नर ऐसे मिले जो C2 है। आ जाइए E2 की। अब E2 की गणना करना है। एक घन में 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे में यह एज या यह किनारा ऐसा है जो E1 है, यह सतह खाली है और ये रंगीन है। यह किनारा हो जाएगा E2, क्योंकि दोनों सतहें इस किनारे से सटी हुई दोनों सतहें रंगीन है, इसलिए E2 हो जाएगा। यह किनारा भी E2 हो जाएगा, क्योंकि इस किनारे से सटी हुई ऊपर और नीचे दोनों सतहें रंगीन हैं। ये किनारा भी E2, 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 ये भी E2 होगा। यहाँ पे E1 हो जाएगा, ये भी E1 हो जाएगा और ये भी E1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके E2 कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से टोटल E2 की गणना करने पे हमें E2 प्राप्त हुआ 8। तो जितने भी मान हमें ज्ञात करने थे C3, C2, E2 और X, ये चारों मान प्राप्त हो गए। अब इन चारों मानों को हम फार्मूले में पुटअप कर देंगे, C3 + C2 + X - 2 E2, और बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करते हुए आंसर प्राप्त कर लिया जाएगा। तो आइए देखिए, इनकी वैल्यू हम रख रहे हैं। C3 का मान रखेंगे 4 प्लस C2 की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस X की वैल्यू है 8 - 2, E2 का मान है 8। अब यहाँ आप कैलकुलेट करें, 4 + 4 + 8 - 2 6, 6 × 8 48, 8 × 6 48। अब 48 4 52 4 56, टोटल ऐड करने पे कितना आ गया? 56। तो यही हमारा आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ज्ञात किया कि कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या 56। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पर आधारित एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष पर काला रंग है, इसे 125 घनों में बांटा जाता है। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी वैसे ही हल करेंगे जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने हल किया। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ओपन फिगर बनाएंगे घन का। जब घन का ओपन फिगर हम बनाएं तो ऐसे ही कुछ आकृति मिलेगी आपको। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, तो ये दोनों सतहें खाली, शेष सतहों पर काला रंग है, तो सप्पी ब्लैक, B फॉर ब्लैक, सप्पी ब्लैक रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त करना होगा? C3 प्राप्त करना होगा, C2 प्राप्त करना होगा, E2 प्राप्त करना होगा और X की वैल्यू पता करनी होगी कि X के मान क्या हैं। अब यहाँ आप देखें, सबसे पहले X की गणना हम कर लेते हैं। यहाँ पे 125 छोटे घनों में बांटा जा रहा है, इसलिए x³ बराबर 125 होगा। तो यहाँ से दोनों पक्षों का यदि आप क्यूब रूट ले लें, घनमूल ले लें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हुआ 5। आ जाइए C3, C2, E2 की गणना हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान दें किस पे? C3 पे, C2 पे। अब यहाँ ये जो रंगीन सतह है यही यहाँ पर भी आ जाएगी, मूव करती रहती जैसा कि हमने बताया है आपसे। अब इस कॉर्नर को देखेंगे, यही 8 कोने हैं जिसे आपको देखना है। इस कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर ऐसा जिससे सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें रंगीन हैं, दिस और दिस, इसलिए ये कॉर्नर आपका बनेगा C2। ठीक नीचे वाले कॉर्नर को आप देखें, इस कोने से भी सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें ए और ए रंगीन हैं, एक खाली, इसलिए इसका नाम पड़ा C2।
इस कॉर्नर पे देखेंगे तो 2 सतहें खाली हो गई, एक रंगीन है ऊपर वाली, इसलिए यह कॉर्नर C1 हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं। एक कॉर्नर भी आपके C1 हो जाएगा क्योंकि दोनों सतहें रंगहीन हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आ जाइए इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें रंगीन हैं, एक खाली, इसलिए C2 हुआ। ठीक इसी प्रकार नीचे भी C2 हुआ क्योंकि इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें कलर हैं। यहाँ पे इस कॉर्नर की बात करें तो इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से तीनों सतहें रंगीन हैं, इसलिए यह C3 हुआ। और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी आपके C3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको C3 कितने मिले, तो C3 की हम गणना करेंगे। C3 मिल गया 2 और C2 की गणना आप करें तो 1 2 3 4, C2 मिला 4। जो 2 कॉर्नर कम पड़ रहे हैं, 8 कोने में से 2 कोने कम पड़ रहे हैं, वो 2 कोना ऐसे हैं जो C1 है, तो उनकी आवश्यकता ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं हम E2 पे। E2 की गणना करें, यह किनारा आपका E1 हो जाएगा, ये किनारा E1, ये भी E1 होगा क्योंकि नीचे की सतह रंगीन है और ये रंगहीन है, इसलिए E1 हो जाएगा। यह E0, E1, 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 ये आपका E2 होगा, दोनों किनारे से सटी हुई दोनों सतहें रंगीन हैं। ये भी आपका E2, E2, E2 और E2। इस प्रकार से आप देखें तो E2 की काउंटिंग करें हम लोग तो E2 हमें प्राप्त होगा 1 2 3 4 5। तो इस ओपन फिगर में जब हम E2 की काउंटिंग किए तो हमें E2 प्राप्त हुआ 5। मेरे बच्चों, इस प्रकार से हम C3, C2, E2 और x के मान प्राप्त कर लिए। इन मानों को इन फार्मूले में रखते हैं, C3 + C2 + x - 2 E2। तो आइए रखते हैं। C3 की जगह हम रखेंगे 2, C2 की जगह रखेंगे 4 प्लस x की जगह रखेंगे 5 - 2, E2 के स्थान पे रख देंगे 5। कैलकुलेट करें, 2 4 6, यहाँ अंदर 3 3 5 15, अब 15 6 हो गया 21। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 21। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जब कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या हम प्राप्त किए तो हमें वैल्यू कितनी मिली, कितना मान प्राप्त हुआ, 21। ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।